जी हाँ, हवा और पानी का ये आपातकाल ही है। प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर की हवा में हर पल महसूस किया जा सकता है। ये प्रदूषण आज देश की महापंचायत यानी देश की संसद में भी नजर आया। कई सांसद मास्क लगाकर संसद पहुंचे, कुछ साइकिल चलाकर आए और फिर प्रदूषण पर बहस में आरोपों का प्रदूषण फैलता गया। जहां बाहर सड़क पर केजरीवाल लापता के पोस्टर लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, वहीं संसद में भी पार्टी के सांसदों ने केजरीवाल सरकार पर तीखे हमले किए। बीजेपी, कांग्रेस और बीजेडी ने पराली जलाने वाले छोटे किसानों को विलन बनाने का भी विरोध किया। साफ हवा न साफ पानी, फिर भी खुद के लिए बहाने और विरोधियों के लिए भरपूर ताने। एक लाइन में ये है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की कहानी। हवा और पानी के प्रदूषण पर दिल्ली में गुमशुदा के पोस्टरों की होड़ लगी हुई है। प्रदूषण पर सांसदों की बैठक में आने की जगह इंदौर में जलेबी खाते बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर के लापता होने के पोस्टर लगे थे और अब मुख्यमंत्री केजरीवाल के गुमशुदा के पोस्टर चिपके नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के सर्वे में दिल्ली के पानी को 100% प्रदूषित बताया गया। जल बोर्ड के अध्यक्ष केजरीवाल है, सो बीजेपी उन पर टूट पड़ी। दिल्ली के लोगों के जीवन का सवाल है, इसमें दिल्ली के लोगों के जीवन का सवाल है और एक रिपोर्ट अगर मानक ब्यूरो ने दी है तो मुझे लगता है कि लोगों के जीवन से राजनीति नहीं करनी चाहिए। और विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एक रिपोर्ट दिल्ली के पानी के संदर्भ में आई है तो उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। 11 सैंपल जो लिए गए बीआईएस द्वारा, वो सारे के सारे हर मानक पर फेल है। तो प्रश्न ये है कि एक तरफ साइंटिफिक रिपोर्ट है और एक तरफ झूठे केजरीवाल हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप जहरीला पानी पियो। प्रदूषण का हिसाब किताब भी अपनी जगह चल रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी साइकिल चला रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस दर्द भरे नगमे से हवा साफ करने की कोशिश में। सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो मरना ही रवा लगता है। गंदी हवा और पानी पर बीजेपी सड़कों पर उतरी तो आम आदमी पार्टी मुद्दे को सड़क से संसद तक ले गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो प्रदूषण पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। सर्वदलीय बैठक में मैंने ही मांग किया था कि पॉल्यूशन के ऊपर संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए और इसका एक अस्थायी समाधान निकालना होगा। इस पे ओछी राजनीति करना बंद करना होगा। लेकिन भाजपाई कर क्या रहे हैं? पटाखा दगाते हैं दीपावली में, कहते हैं हम प्रदूषण बढ़ाएंगे। आड इवेंट के खिलाफ गाड़ी लेके निकल जाते हैं। केजरीवाल सीधे चलेंगे तो कहेंगे हम सर के बल चलेंगे। तो ये सब ना करें। कुछ लोगों को प्रदूषण से ज्यादा उस पर होती राजनीति अखर रही। टीएमसी सांसद काकोली घोष मास्क पहनकर संसद पहुंची, साथ ही नसीहत दे गई कि जिंदगी के लिए जरूरी हवा और पानी पर तो राजनीति न करो। इसीलिए हम मास्क पहना है क्योंकि सांस का तकलीफ हो रही है। इसीलिए सांस लेने वाला मुद्दा राजनीति के ऊपर होना चाहिए कि सांस सभी लेते हैं, नेता भी लेता है, आम जनता भी लेते हैं सांस। और ये सांस के लिए हमारी इतना श्योरिटी तो कम से कम हमारे सिटीजन्स को देना चाहिए कि वो क्लीन एयर ले। 22 lakh children have suffered irreversible damage to their lungs as a result of the pollution, the level of pollution that is there. Everybody is only passing the buck. The union is passing the buck to the state is passing the buck to Delhi. दिल्ली की जहरीली हवा का मामला संसद में गूंजा तो वहां भी समाधान ढूंढने के बजाय राजनीतिक तंज और तलखी ही हावी हुई। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रदूषण है। उसने कोई विभाग नहीं रखा। उनके पास बाय डिफॉल्ट एक ही विभाग है। बाय डिफॉल्ट दिल्ली जल बोर्ड के वो चेयरमैन है, क्योंकि
ऐसा संविधान में है कि जो दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन वही होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। हमारे मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट लाया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, उससे प्रदूषण भी कम होने वाला है। लेकिन एक चीज करते समय हमने गोरेगांव में हमारे आर्य कॉलोनी में गए, कितने पेड़ काटे मालूम है? 2700 पेड़ काटे हमने एक रात में। जब दिल्ली में हर वर्ष ये प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है तो सरकार की तरफ से, सदन की तरफ से इस समस्या पर निजात पाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठती? क्यों लोगों को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? दिल्ली में जब भी स्मॉग का जहरीला साया मंडराता है तब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को ही उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन जिम्मेदारी उठाकर दिक्कत सुलझाने के बजाय आज भी उससे पल्ला झाड़ा जा रहा है। इस विषय पे जितना अच्छा काम हरियाणा ने किया, मैं समझता हूँ कि शायद कहीं नहीं किया। हमारे मुकाबले में पंजाब की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। हमारे यहाँ बहुत कम केसेस हैं, जो पिछली बार थे उसके मुकाबले में बहुत कम लोगों ने जलाई, और ऐसा ऐसा जागरूकता बढ़ती जा रही है। अब किसी चीज़ को एकदम स्टॉप नहीं कर सकते। कभी हवा पर, कभी पानी पर तू मैं, सुप्रीम कोर्ट का डंडा और सख्ती, इतना सब हुआ मगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मिलकर लाखों लोगों को बचाने का एक अदद प्लान नहीं बना सके। दम घुटे तो घुटे उनकी बला से। ये हाल तब है जब कागजों पर आपस में मिलकर कदम उठाने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड नाम का एक सरकारी मंच 1956 से ही मौजूद है। और मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार धीमी हो जाएगी और एक बार फिर स्मॉग दम घुटने लगेगा। आलम यह है कि वायु की पूजा करने वाले इस देश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चीन से सबक सीखने को कहा जा रहा है। चीन के प्रदूषित शहरों की हवा साफ करते हैं 100 मीटर ऊंचे टावर। इतना ही नहीं, वहां प्रदूषण पर बेहद सख्त कानून भी है जिन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति फिलहाल भारतीय हुकूमत में नजर नहीं आती। जनता इस बात से परेशान है कि स्मॉग से फेफड़ा खराब होने के बाद दूषित पानी से दिल्ली के लोगों का लीवर और किडनी खराब होने लगे तो क्या हो? गंदा आ रहा है सर, हमारे यहाँ तो बेकार पानी आ रहा है। कितना गंदा, मतलब इतना नहीं है, मतलब आप अपना काम कर सकते हैं, डेली वेज के जो काम होते हैं, बर्तन धो सकते हैं आराम से। पीने के लिए मुझे ठीक नहीं लगा। पानी गंदा आ रहा है, पानी और वायु ही तो जिंदगी है। अगर यही खराब रहेगा तो फिर जीना तो मुश्किल है ना। बेहतर चीज होता है हम लोगों को पानी बढ़िया मिले, शुद्ध हवा हो, पर प्रदूषण और इस जल के गंदगी की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है हम लोगों को। दिल्ली ही नहीं, हर गांव शहर में पीने के पानी की चिंता का एक ही समाधान है, पीने के पानी को उबाल कर ठंडा कर ले। इससे पानी में मौजूद बैक्टीरिया का खतरा खत्म हो जाएगा। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाकर भी उसे बैक्टीरिया मुक्त बनाया जा सकता है। पीने का पानी साफ करने के लिए उसमें हैलोजन की गोलियां भी मिलाई जा सकती है। ये गोलियां पानी में आसानी से घुल जाती है। पीने का पानी कैंडल वाले वाटर फिल्टर से भी साफ किया जा सकता है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना जरूरी है कि वाटर फिल्टर का कैंडल समय समय पर बदला जाए। रहा सवाल दिल्ली एनसीआर की हवा साफ करने का, तो इसके लिए एक्सपर्ट अब चीन का मॉडल अपनाने की सलाह दे रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी चीन का जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण एक्सपर्ट के तौर पर पहुंचे आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर ने बताया कि चीन अपने शहरों में हवा साफ करने वाले 100 मीटर ऊंचे टावर बना रहा है। चीन के सबसे प्रदूषित शहरों में एक शियान में ये टावर अक्टूबर 2018 में लगाया गया। दावा ये किया जाता है कि चीन के शियान में लगा हवा साफ करने वाला 100 मीटर ऊंचा टावर रोजाना 7 करोड़ 50 लाख घन मीटर हवा साफ करने में सक्षम है। चीन में हवा साफ करने वाले टावर लगाने का सिलसिला 2016 में शुरू हुआ। तब वायु प्रदूषण के लिए बदनाम उत्तरी चीन के शहरों में 60 मीटर ऊंचे टावर लगाए गए और उनका नतीजा देखने के बाद 100 मीटर ऊंचे टावर लगाने का दौर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईआईटी मुंबई और दिल्ली के एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत में भी हवा साफ करने वाले टावर बनाने पर काम हो रहा है। हालांकि अभी प्रयोग शुरुआती दौर में है और भारत में 20 से 25 मीटर ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर बनाने की योजना है।
उम्मीद है कि ऐसे एक टावर से 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में हवा साफ की जा सकेगी। हवा साफ करने के प्रयोग के तौर पर पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ने सितंबर 2018 में दिल्ली में 50 चौराहों पर एयर प्यूरिफायर लगाए थे। हवा साफ करने वाली वायु नाम की इन मशीनों के बारे में दावा किया गया कि इनसे PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 40 से 60% तक की कमी आई है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि वायु मशीनों का फिल्टर हर 4 से 6 दिन में बदलना पड़ता है। वैसे चीन ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ हवा साफ करने वाले टावर ही नहीं लगाए, बल्कि इसके लिए बड़े पैमाने पर सख्ती से अभियान भी चलाया है। चीन में 2013 में वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने मुहिम छेड़ी। 2013 से साल 2018 तक चीन में उद्योगों और घरों में कोयला जलाने में 50% की कटौती की गई। चूंकि सर्दियों में ही हवा की गुणवत्ता खराब हो रही थी, लिहाजा चीन ने कोयला और डीजल से चलने वाली फैक्ट्रियों को अक्टूबर से अप्रैल तक बंद करना शुरू कर दिया। इससे चीन में वायु प्रदूषण में 1/3 की कमी आई। हालांकि इससे चीन के उद्योगों को 38 अरब डॉलर यानी करीब 2700 अरब रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। जानकार मानते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण रोकने के लिए चीन का मॉडल पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। फिर भी हवा साफ करने वाले टावर और डीजल पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है।